जय हिंद। नमस्कार सभी फौजियों को। तरुणा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज की जो क्लास हमारी रहेगी वो रहेगी ट्रिग्नोमेट्री की। काफ़ी शानदार क्लास आज की होने वाली है। इसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं और आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग उसी लेवल के हैं, ठीक है। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी थी जिसके अंदर आप टेबल कर चुके थे। अगर जिसने नहीं देखी है वो देख सकते हैं, सूत्र वगैरह भी क्लियर कर लिए थे। देखिए, गांव के कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कल दिक्कत आई थी नेटवर्क इशू के कारण। क्लासेस पूरी एचडी में रिकॉर्ड हुई हैं, फुल एचडी में। तो आप अब उन क्लासेस को देख लेना, बिकॉज जब लाइव क्लास चलती है तो उसमें अगर नेटवर्क अच्छा नहीं हो तो हमको क्वालिटी में इशू आता है, ठीक है। तो वो अब आप देख सकते हैं कल की क्लास। तो इसलिए आज की क्लास बोर्ड पे नहीं होके कल की क्लास जो थी बोर्ड पे थी, तो नेटवर्क में दिक्कत आ रही थी स्टूडेंट को देखने में। तो आज की क्लास जो है स्क्रीन पे बनाई जा रही है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन का चुनाव करना है। आपको टेबल करवाई थी, टेबल में कितने मान बताए थे आपको? 0 डिग्री के, 30 डिग्री के, 45 डिग्री के, 60 डिग्री के और 90 डिग्री के बताए थे ना। मैंने कहा था साइन का मान बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन और टेन का अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो, साइन के मान की बात करें तो मैंने क्या बताया था आपको? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये मान बताया था। आपको क्या मान पूछा है? 45 का पूछा है, तो 45 का ये मान आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या लग जाएगा यहाँ पे? बी। अगर आपको 60 डिग्री पूछा जाता तो आपका मान क्या हो जाता? √3/2। इस तरह कोई भी मान पूछ सकता है। साइन का पूछा है, टेन का पूछ सकता है, कोट का पूछ सकता है। तो आपको टेबल लर्न होनी चाहिए या फिर टेबल बनानी आनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको परसों वाली क्लास में बताया था। जिसने नहीं देखी है वो ज़रूर देखे परसों वाली क्लास, ठीक है। बी ऑप्शन है यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन थीटा बराबर 12/13 है तो कोस थीटा का मान क्या होगा? देखो, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है, उसमें क्या होता है आपको पता है? ये 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी न्यून कोण मानो, थीटा मानो, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। और जो बची वो भुजा क्या होती है? आधार होती है, ठीक है। अब मैंने आपको एक आसान सा सूत्र बताया था। क्या बताया था? लाल बटे कक्का। ये सूत्र बताया था लाल बटे कक्का वाला। इसके अंदर क्या था? ये जो वैल्यू थी शुरू में, ये वाली किसकी थी? साइन की। उसके बाद वाली आधार बटे कर्ण कोस की। और लंब बटे आधार किसकी थी? टेन की, ठीक है। ऐसा बताया था। आपको क्या दिया है? साइन दिया है 12/13, यानी कि लंब बटे कर्ण का मान, लंब बटे कर्ण का मान आपके पास कितना है? 12/13। ध्यान रखना, कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है। अब यहाँ पे आपको कोस का मान निकालना है। कोस क्या बताया मैंने? देखो यहाँ पे ये a/k यानी आधार बटे कर्ण। कोस क्या होगा? आधार बटे कर्ण। यानी आपके पास कर्ण का मान तो है ही, आपको आधार का मान और चाहिए, तो आधार का मान निकाल लो। समकोण त्रिभुज है, आपको पता है समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण इसका आधार का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या सूत्र होता है? आधार बराबर रूट में कर्ण की स्क्वायर माइनस लंब की स्क्वायर, ये सूत्र होता है ना। सूत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये उन स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ जिनको मैथ जो है थोड़ी वीक रहती है, ठीक है। तो रूट कर्ण की स्क्वायर कितनी है? कर्ण का मान कितना दिया हुआ है? 13, तो 13 की स्क्वायर, ठीक है। एक एक स्टेप कर रही हूँ मैं ताकि सभी स्टूडेंट को समझ में आए। लंब की स्क्वायर यानी कि 12 की स्क्वायर, समझ गए सभी। अब 13 की स्क्वायर करेंगे, 13 की स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे? 169। और 12 की स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 144। ये किस में है? रूट में है। अब इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ। 169 में से 144 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास? 5 और 2, ठीक है। 25 आ गया। इसका रूट करेंगे, कितना मान आ जाएगा? 5। यानी 5 आपका किसका मान आ गया? आधार का मान। ए का मान, आधार का मान 5 आ गया, ठीक है। आपको चाहिए कोस का मान। कोस का सूत्र ये क्या है? देखो, ये कोस का सूत्र मैंने लिख रखा, सभी को दिख रहा है क्या? ये कोस का सूत्र है। किसका सूत्र है? कोस का। क्या? आधार बटे कर्ण। तो कोस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान आ चुका है 5, कर्ण का मान आपको यहाँ पे दिया ही है 13, तो 5/13, ठीक है। 5/13, ये एक एक स्टेप बताया है। आप अगर आपको अच्छे से ये समझ में आ जाता है तो आपको इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट सोच लोगे, डायरेक्ट सोच लोगे कि
देखो जिसको आ जाता है वो कैसे सोचना है आपको सिर्फ ये देखना है साइन थीटा, साइन का मान कितना है 12/13। तो आपके दिमाग में सीधा आएगा कि ये एल का मान यानी लंब का मान है, ये कर्ण का मान है। लंब और कर्ण का मान दे रखा है, आधार का मान आपको निकालना है कोस के लिए। सीधा आपके माइंड में आ जाएगा, सीधा आप आधार का मान निकालोगे, सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा माइंड में करो, दिमाग में करोगे। 13 की स्क्वायर 169, 12 की स्क्वायर 144, 169 में से 144 माइनस करोगे 25 आएगा, 25 का रूट करोगे 5। तो मन मन में भी निकाल सकते हो, आपकी ए का मान 5 आ जाएगा, फिर 5/13 सीधा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइन थीटा का मान दे रखा है 5/13 और टेन थीटा और सेक थीटा का मान आपको बताना है। ठीक है, अब साइन का वही सूत्र देखो, साइन का सूत्र यहाँ पे क्या था, लंब बटे कर्ण है ना, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब का मान 5 है, कर्ण का मान कितना है 13 है। ठीक है, आपको किसका मान निकालना है, आधार का मान और निकाल लो ताकि आप टेन और सेक के मान निकाल सको। ठीक है, आधार का मान निकालोगे, आधार का वही सूत्र रहता है क्या, कर्ण की स्क्वायर माइनस लंब की स्क्वायर, यही तो है। कर्ण की स्क्वायर करो, 13 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 169 माइनस लंब की स्क्वायर, लंब कितना है 5, 5 की स्क्वायर करो 25, 169 में से 25 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 144, 144 किसका रूट होता है 12 का। ठीक है, यानी 12 आपके पास क्या आ गया, आधार का मान। आधार इस बार आपके पास कितना है 12 है। ठीक है, अब यहाँ पे टेन थीटा और सेक थीटा का मान रख देना है। अब देखो टेन का मान तो लंब बटे आधार होता है, ये देखो टेन का मान कितना है लंब बटे आधार। अब सेक का और देखना है, सेक का और। ठीक है, देखो ये मैंने साइन कोस टेन तक आपको बता दिए थे। अब ये उल्टा किया जाए, आधार बटे लंब किया जाए तो ये हो जाएगा कोट का, कर्ण बटे आधार किया जाए तो ये हो जाएगा सेक का, और कर्ण बटे लंब किया जाए तो ये हो जाएगा आपका कोसेक का। किसका हो जाएगा, कोसेक का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टेन और सेक देखना है। ठीक है, टेन थीटा, ये मान आपसे पूछा है ना, टेन थीटा डॉट सेक थीटा। टेन थीटा डॉट सेक थीटा क्या होता है, टेन का सूत्र लिख लो L/A, सेक थीटा क्या है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये दिया हुआ ना, कर्ण बटे आधार, उल्टा लेना है। अब L का मान आपके पास आ चुका है कितना 5, ये दिया हुआ था 5, ये देखो 5, और आधार का मान अभी आपने निकाला है 12, डॉट का मतलब गुणा है, कर्ण का मान ये रहा आपका 13 और आधार का मान ये रहा 12 आपका। ठीक है, 13 को 5 से गुणा कर लो, 13 5 65, 12 को 12 से करेंगे 144, 65/144। बिल्कुल डी ऑप्शन में मिल रहा है क्या, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये एक एक स्टेप करके दिखा रहे हैं सभी स्टूडेंट के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट है तो बहुत जल्दी भी जवाब दे रहे हैं, बट हमको सभी स्टूडेंट को साथ में लेके चलना है। जिन स्टूडेंट की मैथ वीक है, स्पेशल ये क्लासेस उनके लिए ही चल रही है ताकि सभी साथ मिलकर जो है अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। साइन थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, और आपको इन सब की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे मान रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, साइन की वैल्यू दी हुई है। साइन का सूत्र क्या होता है, लाल बट्टे कक्का था ना वो सूत्र, लाल बट्टे कक्का, यानी साइन की वैल्यू L/K। ये साइन होता है ना पहले वाला L, और ये क्या आ गई K, मतलब L का मान 4 है और K का मान 5 है। K यानी कर्ण, L यानी लंब। ठीक है, अब आपको आधार का मान और निकालना है। आधार का मान निकालोगे वही कर्ण की स्क्वायर, कर्ण क्या है 5, 5 की स्क्वायर 25 माइनस लंब की स्क्वायर कितनी है 4 की स्क्वायर 16। ठीक है, अब इसको माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 9, और 9 इसका रूट होता है 3 का। ये किसका मान आ गया आपका, आधार का मान 3 आ गया। अब आपको पता होना चाहिए, ये सूत्र है आपके पास लाल बटे कक्का, है ना। आपको क्या चाहिए, कोट, कोस और कोसेक चाहिए। ठीक है, एक बार यहाँ लिख लो, कोई बात नहीं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। जिसने कल वाली क्लास नहीं देखी प्लीज़ कल वाली क्लास देखिए ताकि आपको सूत्र पता रहे। देखो साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, कोस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, टेन का सूत्र होता है लंब बटे आधार, और नीचे लिखा है ना कोट, इसका मतलब क्या है उल्टा सूत्र, आधार बटे लंब कोट का सूत्र है, कर्ण बटे आधार सेक का सूत्र है, और कर्ण बटे लंब कोसेक का सूत्र है। ठीक है, अब आपको क्या क्या चाहिए यहाँ पे, देखो आपको चाहिए कोट, आपको क्या चाहिए कोट, ये कोट दिया है ना, कोट की स्क्वायर करनी है, फिर माइनस करना है, फिर कोस स्क्वायर करनी है और कोसेक स्क्वायर करनी है। ठीक है,
तो कोट का मान लिख लो, पहले कोट का सूत्र लिख लो। कोट का सूत्र क्या होता है, a बटे एल है ना, a बटे एल, तो a बटे एल, और इसकी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। आगे क्या है, माइनस है ना, तो माइनस का माइनस कोस, कोस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, ठीक है। इसकी क्या करनी है, स्क्वायर, तो इसकी क्या कर दो, स्क्वायर। आगे क्या है, गुणा यानी डॉट। तो अब आगे क्या है, कोसेक स्क्वायर, कोसेक का मान क्या होता है, कर्ण बटे लंब, ये मान है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब, इसकी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, अब यहाँ पे क्या करो, वैल्यू पुट करो। मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि जगह बन जाए करने को। अब आधार बटे लंब, आधार का मान आपको 3 आ गया आपके पास, 3 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 9। एल का मान कितना है आपके पास, 4 है, ये रहा एल का मान 4, 4 की स्क्वायर 16, माइनस ए का मान रखना है यहाँ पे वापस, ए का मान कितना है 3, 3 की स्क्वायर 9। आगे के का मान रखना है, के का मान कितना है 5, 5 की स्क्वायर 25, गुणा के का मान रखना है, के का मान वही 5 की स्क्वायर 25, स्क्वायर करते जाना है साथ में, ठीक है। एल का मान रखना है 4, 4 की स्क्वायर करेंगे तो 16, ये आया आपके पास। 25 से 25 कट गया क्योंकि गुणा में है। यहाँ क्या बचा, 9 बटे 16, यहाँ पे भी क्या बचा, 9 बटे 16, 9 बटे 16 से 9 बटे 16 गया 0, ठीक है। कितना आ गया आपके पास, 0, 0 ऑप्शन मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एक एक स्टेप मैंने बता दिया है आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 5वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू 1, ये 2 इधर गुणा में है ना, इधर आके भाग में आ जाएगा 1/2, ठीक है। कोस थीटा बराबर 1/2। सूत्र आपका पड़ा हुआ है लाल बट्टे कक्का वाला, ठीक है। क्या था, ये साइन, ये कोस और ये टेन, ठीक है। तो कोस का मान क्या है, आधार बट्टे कर्ण, मतलब ये क्या है, आधार और ये क्या है, कर्ण। आधार का मान 1 हो गया, कर्ण का मान कितना हो गया, 2 हो गया, समझ गए। अब आपको इन सभी के कोट का मान निकालो, टेन का मान निकालो, कोसेक का मान निकालो और यहाँ पे रख दो, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। एक बार मान निकाल लो, पहले मान निकाल लो, कोट का मान निकालो। देखो नीचे वाला लिख लो, ये कोट होता है, ये सेक होता है और ये इधर वाला कोसेक होता है, ठीक है। सबसे पहले कोट का मान कितना है, आधार बटे लंब। देखो मैं आपको बता देती हूँ, आपको कोट का मान निकालना है, फिर आपको क्या निकालना है, टेन का मान निकालना है, फिर आपको किसका मान निकालना है, कोसेक का। ये थीटा लगाते जाया करो साथ में, कोसेक का मान निकालना है, कोसेक थीटा का, ठीक है। कोट का मान क्या होता है, आधार बटे लंब, ये सूत्र होता है लास्ट वाला, आधार बटे लंब। टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। कोसेक का क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना, ये सूत्र याद कर लेना बस, लाल बटे कक्का, ऊपर वाले तो साइन कोस टेन, नीचे वाले कोट सेक कोसेक, ठीक है। तो ये आपके मान आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आधार की वैल्यू कितनी है, 1, आधार की वैल्यू कितनी है, 1। लंब की वैल्यू आपके पास नहीं है, लंब आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, लंब का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट कर्ण की स्क्वायर माइनस आधार की स्क्वायर, ये सूत्र होता है। कर्ण का मान आपके पास है 2 की स्क्वायर कितनी हो गई, 4, माइनस आधार की स्क्वायर कितनी हो गई आपके पास, 1, कितनी हो गई, 1, ठीक है। 4 में से 1 माइनस किया, कितना आ गया, √3। इसको √3 ही पड़ा रहने देंगे। एल का मान कितना आ गया, √3, ठीक है। एल का मान कितना आ गया, √3, तो एल की जगह, एल का मान यहाँ लिख लो, एल का मान √3, तो एल की जगह क्या लिख लेंगे, √3, ठीक है। अब टेन थीटा का मान निकालते हैं, एल का मान वही √3, आधार का मान कितना दिया हुआ है हमको, ये रहा, यहाँ लिखा था ना हमने, आधार का मान कितना है, 1, ठीक है, 1 लिख दिया, बराबर कर्ण का मान कितना था, 2 था ना, ये देखो ये रहा, कर्ण का मान 2 और बट्टे में एल का मान अभी निकाला है √3, ठीक है। ये सारे मान आपके पास आ गए। जैसे ही मान आए वो इस समीकरण में रख दो। ये समीकरण थी ना आपके पास, कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, सॉरी स्क्वायर नहीं है, कोट थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में कोसेक थीटा। कोट का मान रखो ऊपर 1/√3 बटे में, ठीक है, प्लस यहाँ टेन थीटा का मान रखो √3/1 रख दिया। अब बटे में क्या है, कोसेक थीटा, कोसेक का मान क्या है, 2/√3, ठीक है। ये मान रखे हैं, कोट की जगह 1/√2, टेन की जगह √3/1 और कोसेक की जगह 2/√3, ये मान रखे हैं और कुछ भी नहीं किया। अब ऊपर वाले √3 और 1 में एलसीएम ले लो या इनको आपस में जोड़ दो। इनको एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा
और ऊपर 1 प्लस √3। और इसको देखो नीचे वाले को इससे गुणा करेंगे √3 को √3 से, तो क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, √3 जब इसका एलसीएम लेंगे। समझ गए? तो मैं यहाँ पे इसकी जगह 3 लिख रही हूँ। समझ गए ना आप सभी? चलिए एलसीएम ले लेना। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और बटे में क्या है हमारा 2/√3। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 3 और 1 4/√3 और ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाता है, आपको पता है। तो √3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। √3 से √3 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और यहाँ पे हमारे पास मान क्या आया 2/1। 2/1। 2 अब क्या चीज़ थी, 2 हमारे पास था, देखो यहाँ पे कर्ण। 2 क्या था, कर्ण। और ए क्या था, 1 क्या था, आधार। ठीक है, 2 क्या था, कर्ण और 1 क्या था, आधार। K/A। K/A किसका सूत्र होता है, देखो K/A सेक का। किसका है, सेक का। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं ना। K/A आया। K/A किसका सूत्र होता है, सेक थीटा का। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, सेक थीटा आंसर आ गया। ऑप्शन में एक बार चेक करो, बिल्कुल है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको इरेज कर देते हैं। 6th क्वेश्चन आपके सामने है। यदि थीटा का मान आपको दिया हुआ है π/6, तो आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड करनी है। चलिए पहले तो आपको पता होना चाहिए π/6 जो है इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो। तो जब π/6 को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, ये रेडियन में दिया हुआ है, रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 180/π से 180 डिग्री बटे पाई से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो पाई से पाई कट जाएगा और 6 एकम 6, 6 तिये 18, 30 डिग्री आपके पास यहाँ पे कोण आ जाएगा। थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। समझ गए, थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। जब भी रेडियन को आपको डिग्री में कन्वर्ट करवाना हो 180 डिग्री बटे पाई से गुणा कर दिया करो, कट जाएगा, कट के आपका आंसर आ जाएगा जो कि डिग्री में होगा। डिग्री में थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। अब आगे सवाल करो। सवाल में आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको थीटा की जगह 30 डिग्री रखना है। यहाँ पे और यहाँ पे थीटा की जगह क्या रखोगे, 30 डिग्री। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। 3 का 3 tan थीटा, यहाँ पे मैं यही लिख देती हूँ 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री। अब आपको tan 30 का मान पता होगा, कल मैंने सारणी करवाई थी उसमें 1/√3 था tan 30 का मान। जिसको सारणी याद नहीं है वो याद कर लेना है, बनाने सीख लेना, मैंने दोनों चीज़ करवाई थी। ठीक है, तो tan थीटा की जगह रखेंगे 1/√3 माइनस यहाँ पे क्या है tan क्यूब। तो थीटा की जगह तो 1/√3 आ गया और इसकी क्या करनी है, आपको क्यूब कर देनी है। तो इसकी क्यूब कर दो। ठीक है, बटे 1 माइनस 3 और tan थीटा की जगह ये रख दिया 1/√3 और आगे क्या है स्क्वायर है तो इसकी क्या कर दी, स्क्वायर कर दी। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करो आगे। तो 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 बटे में क्या है √3। यहाँ पे 1 की क्यूब करते हैं तो 1 ही आता है और √3 की क्यूब करेंगे। √3 की क्यूब मतलब √3 को 3 बार लिखना और आपस में गुणा करना। तो √3 गुणा होकर कितना हो जाएगा 3 और 1 √3 आपके पास बच जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो हमें ये लिखना है 3√3 बटे में 1 माइनस 3 का 3, 1 की स्क्वायर करेंगे वही रहेगा। √3 की स्क्वायर की, √3 की क्या की, स्क्वायर। मतलब √3 को √3 से गुणा किया, कितना आ गया, 3 आ गया। जब भी दो सेम रूट वाले संख्याओं को गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, तो 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये चीज़ आ चुकी है। अब क्या करना है आपको, ये ऊपर तो एक ही था और नीचे क्या आ गया था हमारा 3। ठीक है, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 0। नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0। ऊपर कुछ भी संख्या हो और जब नीचे आ जाए, ऊपर तो ये सेम संख्या रहेगी, ऊपर कुछ भी संख्या हो और नीचे 0 आ जाए, नीचे 0 आ जाए, उसका मान क्या होता है, हमेशा अनंत होता है। तो यहाँ पे ये अनंत इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है आपको। देखो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है आपको। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 पे चलते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। देखिए
साइन 41 डिग्री और कोस 49 डिग्री, इनका डिवाइड करना है और उसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। इसमें वो सूत्र लगेगा, मैंने आपको बताया था ना, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा वाला, ये सूत्र लगेगा। क्या सूत्र बताया था एक बार मैं आपको बता देती हूँ। सूत्र होता है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये सूत्र बन जाता है। कोस कि 90 डिग्री में से अगर हम थीटा माइनस करते हैं तो ये साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये सूत्र करवाया हुआ है, कल की क्लास देख लेना, नहीं देखिए तो। अब देखो, या मैं लास्ट में एक बार आपको सारे सूत्र रिवाइज करवा भी दूंगी, एक क्लास और बना दूंगी जिसमें सारे सूत्र एक बार और रिवाइज करवा देंगे। चलिए, तो यहाँ पे साइन 41 का आपको साइन 41 रखना है। कोस ये देखो 49 है, 49 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 90 माइनस 41 डिग्री। 90 में से 41 माइनस करते हैं तो 49 ही आते हैं, तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया 90 माइनस 41। 90 माइनस 41, देखो 49 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 90 में से 41 माइनस करते हैं तो 49 ही आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर वही रहने दो, साइन 41 डिग्री, साइन 41 डिग्री है, बटे में देखो कोस 90 माइनस थीटा, ये क्या है, कोस 90 माइनस थीटा, ये क्या सूत्र बन जाएगा, साइन थीटा, तो ये क्या बन गया, साइन, और थीटा की जगह हमारे पास क्या है, 41 डिग्री। अब ये इससे कट गया, क्या माना गया, 1 आ गया, ठीक है। अब ये तो हुआ पूरा टेक्निक वाली चीज़। एग्जाम में आपको सीधा टाइम बचाना है और सीधा आपको देख लेना, आपको पता है साइन कोस में, कोस साइन में कन्वर्ट होता है 90 माइनस थीटा करते ही। तो यहाँ पे आपको देख लेना है 41 वैल्यू है, ये 90 माइनस 41 करने पे 49 आता है, तो डायरेक्ट ये कट जाएगा और क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। 2-3 बार ऐसे सवाल करोगे तो आपको डायरेक्ट समझ में आने लग जाएगा कि ऐसे सवालों का उत्तर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया है। यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे 2 बाहर रखिए और ब्रैकेट के अंदर आपका क्या था, साइन, देखो ये 50 डिग्री है ना, इस 50 डिग्री को हम कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे। कन्वर्ट करने की ट्राई करो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 50 को 90 माइनस 40 लिख सकते हैं ना, 90 माइनस 40 लिख सकते हैं। इसको मैंने 90 माइनस 40 लिख दिया। आगे क्या है, प्लस का निशान, तो प्लस का निशान, और साइन स्क्वायर 40, तो साइन स्क्वायर 40 डिग्री, ठीक है। आगे कुछ भी नहीं छेड़खानी करनी। चलो अब आगे क्या है, 2 का 2, आपको पता है साइन 90 माइनस 40, साइन 90 माइनस 40 क्या होता है, कोस 40 क्या होता है, कोस 40 डिग्री, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा, कोस थीटा होता है ना, अभी सूत्र पढ़ा था, जैसे ये है कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा है ना, इसी तरह सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, ये सूत्र होता है, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, ये सारे सूत्र मैंने करवा दिए हैं। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, थीटा की जगह हमारे पास क्या है, 40 है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है तो हमें क्या लगा देनी है, स्क्वायर लगा देनी है। आगे प्लस का प्लस और उसके आगे क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 40 डिग्री, ठीक है। अब देखो कल एक सर्वसमीका करी थी, पहली सर्वसमीका क्या थी सर्वसमीका, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 1। और बाहर क्या पड़ा है हमारा, 2 पड़ा है, 2 एकम 2, 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में क्या, बिल्कुल है, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे राइट हो जाता है, ठीक है। ऐसा सवाल भी आप मन में कर सकते हो, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप सीधा देखोगे कि यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 50 है, क्यों ना इस 50 को हम 40 बना दें और ये कोस में कन्वर्ट कर लें। तो इसको आप 90 माइनस 40 लिखोगे, 90 माइनस 40 लिखते ही ये कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और 1 को बाहर वाले 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह से हम इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, tan थीटा इज इक्वल टू 3 और sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का मान आपको ज्ञात करना है। ये आपको दिया हुआ है और इसका मान आपको पूछा है, ज्ञात करना है। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा जोर नहीं आने वाला, इसमें ट्राई करके देख सकते हैं आप। देखो tan थीटा, इसके बटे में 3 के बटे में कुछ नहीं है, जिसके बटे में कुछ नहीं हो वहाँ 1 मान लिया करो, क्योंकि 1 मानने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 1 का 3 में भाग देंगे 3 ही आएगा, सेम ही चीज़ रहेगी, तो ये मान लिया। अब आपको मैंने बताया है लाल बटे कक्का, क्या बताया, लाल बटे कक्का। ये क्या था, साइन था, फिर क्या था, कोस था, फिर क्या था, tan था।
यानी tan का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी ये 3 तो क्या है, लंब है, और 1 क्या है, आधार है। लंब बटे आधार हो गया ना ये। अब आपको क्या करना है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान आपको फाइंड करना है, ठीक है। लंब आपके पास है, आधार आपके पास है, कर्ण नहीं है। कर्ण का मान निकालो। कर्ण क्या होता है, लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर, यही तो होता है रूट। लंब का मान कितना दिया हुआ है आपको, 3 दिया हुआ है, 3 की स्क्वायर की 9 प्लस ए का मान यानी आधार का मान 1 दिया हुआ है, 1 की स्क्वायर 1 ही होती है, तो रूट 10। कर्ण का मान कितना आ गया आपका, रूट 10 आ गया, ठीक है, कर्ण का मान। तो अब ये मान आपको यहाँ पे रख देना है, यहाँ लिख दो कर्ण यानी के का मान आ गया आपका, ठीक है। अब सेक का सूत्र क्या होता है, साइन कोस टेन के सूत्र तो ये दिए हैं। अब यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ मैं, कोट, ये है सेक और ये है कोसेक। सेक का सूत्र होता है ये उल्टा, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। सेक का सूत्र क्या है, सेक का सूत्र कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना है, रूट 10। कितना है, रूट 10। आधार का मान कितना है, 1। आधार का मान कितना है, 1, ठीक है, ये मान आ गया। यहाँ पे रख दो ये मान सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में, क्योंकि आपको यही वैल्यू निकालनी है। सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक का मान रखो रूट 10 बटे 1, ठीक है। ऊपर क्या कर देनी है आपको, स्क्वायर कर देनी, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दी हुई है, देख लो, माइनस 1। इसकी 10 की स्क्वायर करोगे 10 बटे में 1 का कोई मतलब नहीं है, भाग दोगे सेम संख्या रहेगी 1। 10 में से 1 माइनस करोगे 9। एक एक स्टेप करके दिखाया है, आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत सारे स्टूडेंट को हार्ड लगती है। तो यहाँ पे ये 10 में से 1 माइनस किया, 9 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन में क्या बिल्कुल है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो चुका है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार इसको इरेज कर लेते हैं पहले, ताकि जगह बन जाए सवाल करने के लिए। यहाँ कर सकते हैं सवाल हम, यहाँ पे जगह है, इजीली यहाँ सवाल हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ये है आपका, 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलो इसको तो ओनली आपको सोली करना और कुछ नहीं करना। यहाँ पे लिख लीजिए 1/1 माइनस, सभी को दिख रहा है क्या, 1 माइनस साइन थीटा प्लस क्या था, 1/1 प्लस साइन थीटा, 1/1 प्लस साइन थीटा। ये आपको सवाल दिया था, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये और ये, इसका क्या ले लो, एलसीएम। इसका एलसीएम लोगे तो सेम ये संख्या आएगी, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये आ गई। अब इससे ये कट जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। भाग देना तो आता है ना, नॉर्मल भाग दिया है, एलसीएम लिया है, एलसीएम लेना आता है आपको। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट गया, ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा, ये आपके पास बच गया, ठीक है। चलो एक और एक कितना हो गया, 2, और साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ऊपर क्या आ गया, 2, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ठीक है। अब ये देखो, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, a माइनस बी, ए प्लस बी, क्या सूत्र होता है इसका, a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ठीक है। a की जगह a, एक मानो, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, यानी a माइनस बी, ए प्लस बी, वही चीज़ हो गई। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान कितना है, 1, b का मान कितना है, साइन थीटा, यानी कि 1 की स्क्वायर माइनस साइन की स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपने एक सूत्र पढ़ा है, सर्वसमीका पढ़ी थी आपने। कौन सी सर्वसमीका की बात कर रही हूँ मैं, उसी सर्वसमीका की, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन उधर ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा, माइनस में, यहाँ पे प्लस में था, माइनस में चला गया। ये देखो ये वैल्यू है ना आपके पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर की कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, क्योंकि एक की स्क्वायर एक ही होती है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ मिल रही है। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये सारे सूत्र आपको पता होने चाहिए। अब अगर सोचो ये सर्वसमीका आपको पता नहीं होती कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो आप ये कैसे कर पाते। तो ये कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना। तो
सेक की जगह 1/कोस लिखा जा सकता है। सेक की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/कोस। अब यहाँ पे देखो 1/कोस है, टू यहाँ पड़ा रहने दो साइड में, ठीक है, 2 यहाँ पड़ा रहने दो, ये 1/कोस है। 1/कोस को हम क्या लिख सकते हैं, 1/सेक लिख सकते हैं, सॉरी सेक लिख सकते हैं। 1/कोस की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं, लिख दो। 2 ऊपर पड़ा है और इसकी जगह क्या लिख दिया हमने, सेक लिख दिया। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दी, तो सेक स्क्वायर थीटा। 2 पड़ा ही था तो 2 सेक स्क्वायर थीटा आपका हो गया। कितना हो गया, 2 सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि कोस की क्या लगी हुई है, स्क्वायर लगी हुई है, दिख रहा है आपको। तो 2 सेक स्क्वायर थीटा आपका आंसर आ गया। ये रहा बी ऑप्शन में आपको मिल रहा है 2 सेक स्क्वायर थीटा। 1-2 बार अपने हाथ से करोगे तब ये अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आज की क्लास काफ़ी बड़ी हो चुकी है, कुछ क्वेश्चन हमारे बचते हैं जो कि हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। शायद 3 क्लासेस बनेंगी इसकी, तब सभी टाइप के क्वेश्चन आपके कवर होंगे, ठीक है। 3 क्लासेस और बनेंगी। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद। प्रैक्टिस करना, बिना प्रैक्टिस के ये समझ में आने वाली एक्सरसाइज नहीं है, थोड़ी हार्ड मान सकते हैं इसको, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। बट मेरी ये बहुत ही फेवरेट है, अगर एक बार किसी को समझ में आ गई है तो दोबारा वो कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।